इस कार्तिक मास में व्रत पालन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है शास्त्रों में। कार्तिक मास के व्रत को ऊर्जा व्रत कहा जाता है। ऊर्जा एक्चुअली में श्रीमती राधा रानी का नाम है, ऊर्जिता देवी। तो पूर्ण ऊर्जा से श्रीमती राधा रानी पूर्ण उत्साह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। तो जो भक्त इस कार्तिक मास में व्रत रखते हैं उनको श्रीमती राधा रानी की कृपा मिलती है, उनकी ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से वे भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा कर पाते हैं। हम सब व्रत तो बहुत सारे रखते हैं, मगर ध्यान दीजिएगा उन सब व्रतों का फल केवल एक जन्म तक सीमित रहता है, मगर कार्तिक व्रत का जो फल है वो तो अनंत है, तो जन्मों जन्मों तक हमें मिलता है। तो इस कार्तिक मास में व्रत पालन का अनंत लाभ बताया गया है। प्रतिदिन एक बार ठाकुर जी का दर्शन करने मात्र से 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। सोचिए 1000 गाय, एक गाय भी दान कर सकते हैं क्या हम? अरे गाय है नहीं, दान क्या करेंगे आप? बट दिस इज सो ऑस्पिशियस। एक बार आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं प्रतिदिन, तो ब्रह्मा जी की आयु तक आपको कुछ नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है 1000 चतुर्युग, तो वो ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, उस ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक हमें कुछ नहीं हो सकता है अगर आप प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति सारे तीर्थ स्थानों का दर्शन करे, वहां के सरोवरों में स्नान करे, पूजा पाठ करे, उसके बाद जो पुण्य मिलेगा वो कार्तिक मास के पुण्य से बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है, 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं है। यह है कार्तिक मास के व्रत की महिमा। तो कैसे पालन कर सकते हैं हम भी इस ऊर्जा व्रत का? तो बहुत सरल विधि है। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है प्रत्येक दिन, कार्तिक के पूरे महीने 4:10 से 4:58। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो उसमें सुबह उठना है, स्नान करना है और फिर ठाकुर जी की वर्शिप करनी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड बी डूइंग इज कि प्रत्येक दिन ठाकुर जी को दिया दिखाना है। आप सुबह भी दिखा सकते हैं, शाम को भी दिखा सकते हैं, बट कंसिस्टेंटली ठाकुर जी को दिया दिखाना है। और इसके साथ साथ हमें उपवास करना है। उपवास मतलब उपवास, ठाकुर जी के निकट वास करना है। तो उसके लिए अपना जप, अपना श्रवण, अपना कीर्तन बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करिए, भगवान के नामों को जप करिए, हरि कथा में अपनी रुचि बढ़ाइए, भगवान के शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करिए और साथ साथ अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है। अगर आप 3 मील लेते हैं तो 2 मील लीजिए, 2 लेते हैं तो 1 मील लीजिए, 1 लेते हैं तो फलों पे आ जाइए। कुछ तो तपस्या करिए इस कार्तिक मास में ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार अगर हम ऊर्जा व्रत का पालन करेंगे तो हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा मिलेगी और उस कृपा से हम ठाकुर जी की अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, दृढ़ता से भक्ति कर पाएंगे, उनके निकट पहुंच पाएंगे, उनके प्रेम को स्वीकार कर पाएंगे।